पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो पुणे शहर में आए दिन महिलाओं के साथ या नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में पुणे की एक नामचीन स्कूल में वहां पढ़ने वाली अगर छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आए तो पुणे पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी ये केस सॉल्व करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद घंटों में ही पुणे पुलिस ने जो आरोपी है उसे न कि सिर्फ आइडेंटिफाई किया, उसे गिरफ्तार भी किया है। देखिए, इस घटना घटने के बाद हमारे पूरे ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी सारे लोग स्पॉट पे थे। उन्होंने एक जो भी पहला आंकड़ा तैयार किया उस हिसाब से एक प्लान ऑफ एक्शन हुआ। उसके बाद हमारी यूनिट 1 ने उस आरोपी को यहीं पुणे में ही पकड़ा और थोड़ी और लेट होती तो शायद वो भाग भी सकता था। कल रात को उसको पकड़ लिए गए, गुनाह डिटेक्ट हो गया। मामला बहुत ही गंभीर है। स्कूल में एक अनजान व्यक्ति दाखिल होता है और वहां पर पढ़ने वाली 11 वर्ष की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जाता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, पूरी तफ्तीश कैसे हुई, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका ननावरे मैडम है जो कि डीसीपी है, उनसे बात करते हैं। मैम, कितना चैलेंजिंग था और जिस प्रकार से ये मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं तो इसे सॉल्व करना ये कितनी बड़ी चुनौती थी? जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और उसको एप्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए हम लोगों ने 5 टीम जोन के बनाए हुए थे, पुलिस स्टेशंस के, अलग अलग पुलिस स्टेशंस के, और क्राइम यूनिट 1 की भी टीम हमारे साथ थी। उनका हमें बहुत सहयोग हुआ। जो पीआई संख्या है उनका हम बहुत योगदान है इसमें, इस डिटेक्शन में। जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, इस नाबालिग की जो सहेलियां हैं, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन किया इस आरोपी का, उसके बाद मदद हुई उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? जी, जो छात्राएं थे, एक छात्रा है जिन्होंने देखा था, उसको लेके जाते हुए उसने बताया। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं पे उसको घूमते हुए देखा, कहीं ने उसको एंट्री करते हुए देखा, तो हमने उससे कोरिलेट किया कि ये वही इंसान है। और उसके बाद सेम डिस्क्रिप्शन आ रहा था उस व्यक्ति का। इसकी वजह से हमें उसका शर्ट का क्या कलर था, पैंट का कलर था, जो कैप कैसी थी, और वो सब चीज़ों से डिस्क्रिप्शन आया और उसमें से क्लियर हुआ ये है कि हमको उसे ढूंढने में थोड़ा सा हेल्प हुआ। बट ये बहुत डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था। क्या ये सही है कि जो आरोपी है वो पीड़िता का रिश्तेदार है? बहुत दूर का रिश्तेदार है। वो बच्ची ने उसको बहुत बचपन में देखा है और बहुत दूर का डिस्टेंट रिलेटिव है। वो उनके घर पे रेगुलर आना जाना नहीं है, 2-3 साल से उनके कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके पापा उसको पहचानते हैं बट वो बच्ची ने उनको नहीं पहचानती। इस स्कूल में इस आरोपी का जाना और उसी लड़की को टारगेट करना, तो कहीं ये सोची समझी उसकी साजिश या जो भी उसने किया है वो पहले से प्री प्लान करके वहां पे आया था? क्योंकि जहां पर वो रहता है वहां से स्कूल और फिर पुणे की इसी स्कूल में दाखिल होना और उसी लड़की को टारगेट करना, तो कहीं ना कहीं मन में शक आता है कि ये सोच कर ही आया था कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ करना है। ऐसे अभी तक के जो मैंने इंट्रोगेशन किया, हम लोगों ने इंट्रोगेशन किया, उसमें ऐसे अभी तक सामने नहीं आया है। स्कूल प्रशासन, स्कूल सिक्योरिटी, इनकी लापरवाही कितनी है? डेफिनेटली ये स्कूल की जिम्मेदारी है। उन्होंने सीसीटीवीज, मैंने कल प्रिंसिपल को भी वहाँ के बोला है और हम उनको नोटिस भी देने वाले हैं, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको भी हमने बोला है कि आप भी उनको स्ट्रिक्ट सूचनाएं दें। स्कूल्स में सीसीटीवी होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो भी एट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे हैं और वो कई बार कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। स्कूल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिजनों के लिए क्या संदेश? बच्चियां डर जाती हैं और वो एकदम आवाज़ नहीं कर पाती हैं। उस समय उनको समझ नहीं आता, शॉक में चली जाती है। तो पेरेंट्स ने उनको उस शॉक में से निकालना, उनको डेली काउंसलिंग करके उस शॉक में से निकालना और उनको ये बताना कि हमने आवाज़ उठानी चाहिए और हमने ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, हमने आजू बाजू में अलर्ट करना चाहिए लोगों को कि ऐसे कुछ हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने सुना कि जो इतना गंभीर मामला है उससे सॉल्व किया गया है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एक और जहाँ पुलिस ने जो काम किया है, जो तफ्तीश की है, उसकी सराहना करना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर ऐसी नामचीन स्कूल जहां पर ऐसी घटना हुई है, उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है, ये पुणे और शहरों के अन्य स्कूलों ने इससे सीख लेनी चाहिए। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।